आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ये, जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं और इसमें ये एंगल 3x - 10 दिया है और दूसरा वाला एंगल 2x + 30 दिया है। अच्छा, इसको आगे बढ़ाने पे हमको ये लाइन मिलती है और इसको आगे बढ़ाने पे ये लाइन मिलती है, यानी कि सेम लाइन के बीच के ये दोनों एंगल हैं। इसका मतलब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब हम कुछ सवाल लगाएंगे तो उसमें शीर्षाभिमुख कोण लगेगा आपको, बट वो होगा नहीं, कोई और होगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है हमको। अब शीर्षाभिमुख कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो हम लिखेंगे 3x - 10 = 2x + 30। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सजातीय टर्म्स को एक पास ले आना है, यानी x को x के साथ ले आना है और अंक को अंक के साथ। जहाँ बड़ा वाला x के साथ बड़ा नंबर लिखा है उसकी तरफ लेके आते हैं दूसरे वाले को। 2x को हम इधर लाएंगे। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि 2x का चिन्ह क्या है। तो जब 2x के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका चिन्ह प्लस है। 2x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 3x अपनी जगह पे ही रहने देंगे, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे और 2x को इधर लाएंगे तो लिखेंगे -2x = अब 30 प्लस है, अपनी ही जगह रहने देते हैं। यहाँ मैंने चिन्ह नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा इसका मतलब इसके पहले प्लस का चिन्ह है। -10 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो -10 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब आसान सा जोड़ है, 30 में 10 जोड़ना है तो ये आ जाएगा 40 और 3x - 2x x आ जाएगा। तो x का मान आ गया 40। यहाँ पे x का ही मान लिखकर पूछ रहा था तो हम लिख देंगे x = 40 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए ये है। इस सवाल में हमको क्या करना है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं जो पहले नहीं बताया था वो अभी यहाँ पे बताऊँगा। कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। देखिए सवाल में दिया है ए बी बी सी सी डी के समांतर है, आपको ए ओ सी का मान पूछ रहा है। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कहाँ से करेंगे, इन दोनों के समांतर एक रेखा यहाँ से खींच देंगे जो यहाँ से गुजर रही है। एक मैं रूल बताता हूँ आपको। अगर दो समांतर रेखाएं हों और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो ये जो दोनों एंगल होता है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे अगर चित्र ध्यान से देखेंगे तो एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इस एंगल और इस एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री। ये दिया है मुझे 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली चूँकि ये इसके समांतर है तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा। ये पूरा हमसे पूछ रहा है तो पूरा कितना हो जाएगा, 60 + 50 = 110 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ध्यान में रखना है कि दो समांतर रेखाएं हों, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तिर्यक काटेगी तो ऐसे ही, तो ये जो अंदर के दोनों कोणों का योग होता है, इसका योग 180 अंश होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही अपीयर हो, आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे ये समांतर रेखाएं हैं, ऐसे खींच दिया तो ये अंदर के एंगल, अगर कोई चतुर्भुज ऐसे बना देता है तब भी ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हों, ये दोनों रेखाएं समांतर हों तो उनको एक रेखा ये कट कर रही है तो हम इन दोनों का सम 180 डिग्री या इन दोनों का सम 180 डिग्री। लेकिन कंडीशन ये है कि ये दोनों लाइन आपस में समांतर होनी चाहिए। तो ये दोनों समांतर है तो इन दोनों का योग 180 डिग्री आएगा। इस तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। ये रेखा इसके समांतर है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो इसका और इसका सम 180 अंश आएगा। चूँकि ये 120 है तो ये 60 अंश आ जाएगा। सिमिलरली ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये 130 दिया है तो इसका मान 150 डिग्री है, सिर्फ 50 डिग्री आ जाएगा। तो 60 और 50 मिलके 110 डिग्री, क्योंकि हमको ए ओ सी का मान पूछ रहा है तो ए ओ सी का मान आ जाएगा 110 डिग्री। अगला सवाल ये है आपके पास, देखने में बहुत कठिन लेकिन है बहुत आसान। इसमें यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ नहीं समझ आ रहा होगा। अब हम इधर से तोड़ना शुरू करते हैं। इसमें लिखा क्या है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, यानी ये तीनों लाइन समांतर है।
इसका मतलब कि ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगी, समांतर होगी। तो ये 140 डिग्री अगर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पे मैंने बताया था कि दो रेखाएं अगर समांतर हो, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो इन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 140 है, ये 40 हो गया। ये देखिए ये समांतर रेखा। अच्छा, आप चाहें तो कंस्ट्रक्शन, आप चाहें तो फिगर को कई पार्ट में तोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे ए बी, ये लाइन और ये लाइन, ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। क्योंकि आप ये सॉल्व कर चुके हैं, ये x दिया है, ये 40 आपको मिल गया। ये देखिए अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल और ये पूरा एंगल आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि x और 40 मिलके 70 के बराबर होगा। x + 40 किसके बराबर होगा, 70 के बराबर होगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 70 - 40 यानी कि 30 डिग्री। ये ध्यान देने वाली बात है। फिर से एक बार समझाता हूँ। ए बी सी डी ई एफ तीनों आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब कि इन दोनों का योग 180 अंश आएगा। ये अगर 140 डिग्री है तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। अब इसको अगर सिर्फ इतना पार्ट हमने कर लिया तो इसको छोड़ दीजिए आप। ये जेड की शेप बन रही है, जेड की शेप, तो ये इसके बराबर होता है। क्यों? एकांतर कोण बराबर होते हैं, यही तो है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो ये कोण इसके बराबर होता है, इसको हम एकांतर कोण बोलते हैं। अगर एकांतर कोण बराबर होता है, इसका मतलब ये 70 x + 40 के बराबर होगा। तो x + 40 70 के बराबर है, तो फिर वही सजाती टर्म एक तरफ, 40 को इधर लेके जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 70 - 40 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे करके इसको हल कर लेंगे। ये देखिए, देखने में लग रहा है कठिन है, बट है बहुत आसान सवाल। इसमें भी यहाँ लिखा है, देखिए L is parallel to M। ये रेखा इस रेखा के समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। इसका मतलब अब ये दोनों एंगल देखेंगे कि आखिर इन्हीं दोनों को क्यों दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, और हमने पढ़ा है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब कि 3x - 15 बराबर होगा 2x + 15 के। तो फिर वही काम करेंगे, x एक तरफ और अंक एक तरफ। x एक तरफ अगर ले आना है, देखिए कैसे ले आते हैं। x को एक तरफ ले आना है, 2x इधर लाएंगे, 2x इधर लाएंगे तो 2x यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 3x - 2x इज इक्वल टू, अब 15 इधर माइनस है, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस। तो एक 15 ऑलरेडी है, 15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। अच्छा, ये सिंपल मैथ्स है, 15 15 30 और 3x - 2x x आ जाएगा। यहाँ x का मान पूछा है, इसका मतलब x = 30 हो जाएगा। ये कुछ सवाल थे, 5 सवाल। और भी सवाल रेखा और कोण से मैं आपके लिए लेके आऊँगा। मेरा चैनल है मैथ्स गुरु, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स गुरु। पूरा KVS PRT का मैं आपको पढ़ाऊँगा एकदम आसान तरीके से। नाउ आपको सिर्फ ये करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक। अगर आपको पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नहीं पसंद आए सजेशन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।